सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5 सर्कल का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर O such that angle BOC equal to 30 डिग्री एंड AOB equal to 60 डिग्री। तो दैट मीन्स हमको एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, और सर्कल पे इस एंगल का मेजर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? अभी देखो, हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC फाइंड ADC। और क्या दिया हुआ है, D भी एक क्या है, इस सर्कल में ही एक क्या है पॉइंट है। हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है ADC, दैट मीन्स ये एंगल। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, अभी देखो हमको क्या दिया हुआ है, AOB कितना डिग्री 60, BOC कितना 30, दैट मीन्स हमको क्या मालूम है AOC, ये एंगल मालूम है AOC। ये एंगल कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तुम बोलोगे कितना डिग्री 90 डिग्री। दैट मीन्स अभी देखो AOC ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमको क्या निकालना है ADC। ये क्या है, ये एक आर्क है। ये आर्क यहाँ पे भी एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, लेकिन हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कोई भी आर्क सेंटर में जो भी एंगल बनाएगा वो इस आर्क का डबल होंगे। इस आर्क का जो एंगल है इसका डबल होंगे। कौन सा एंगल, ये सेंटर पे जो बनाएगा। दैट मीन्स ये जो ADC है, देखो यहाँ पे जो एंगल ADC है, ADC इसका डबल होंगे। कौन सा एंगल, ये एंगल AOC। हमको क्या निकलना होगा, हमको निकलना होगा एंगल ADC। ये 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या मिलेगा, एंगल AOC का आधा। समझ में आ रहा है? हमको क्या निकलना है, एंगल ADC। ADC मिल गया। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्या लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन इट्स सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बनाएगा इसका डबल होंगे। कौन सा एंगल, सेंटर पे जो बनाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्या लिखेंगे, सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन इट्स सेंटर is double of the angle subtended on the remaining part of the circle, तो हमने क्या लिख दिया, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल किसका डबल होंगे, जो रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनाएगा इसका क्या होंगे, डबल होंगे। दैट मीन्स देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जो ADC है, ये ADC D पे जो एंगल बनाएगा इसका हम डबल कर देते हैं तो क्या मिलेगा, सेंटर पे जो एंगल बनाया, सेंटर पे कौन सा एंगल AOC। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। ठीक है, अभी AOC हम निकल सकते हैं। AOC कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए, ADC। ये 2 टाइम्स ऑफ ADC क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ ADC मिला 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ADC, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हमको कितना मिला 45 डिग्री। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको एक कॉर्ड लेना होगा और कॉर्ड कौन सा है, ए बी।
ए बी के बीच में जो लाइन है ये क्या है, सर्कल का कॉर्ड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, ये जो कॉर्ड है ये किसका इक्वल है, ये रेडियस का इक्वल है। दैट मीन्स ओ ए एंड ओ बी ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो दैट मीन्स इन दोनों का इक्वल है कौन सा लाइन, ए बी। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे सोल्यूशन हम लिख सकते हैं हियर ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी। तुम बोलो अभी, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन इक्वल है, दैट मीन्स ओ ए बी क्या ट्राइंगल होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। दैट मीन्स ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये एंगल भी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। हर एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं बोलो, ठीक है। अभी देखो हमको निकलना क्या है, देखो यहाँ पे फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड माइनर आर्क पे एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। माइनर आर्क में जो भी एंगल बनाता है ये है, ठीक है। क्योंकि सॉरी माइनर आर्क तो ये है, ये मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क में क्या है, ये एंगल है। तो ये हमको निकलना है ए डी बी, हमको ये निकलना है, ठीक है। और क्या है, एंड द ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन मेजर आर्क। और मेजर आर्क पे ये मेजर आर्क है, ये निकलना है ए सी बी। ये दोनों एंगल हमको अभी चाहिए, ठीक है। अभी देखो ए बी क्या है, कॉर्ड है। सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो किसका डबल होता है, इसका। ये तो हम ऑलरेडी लिख चुका है, ठीक है। ये जो भी एंगल है इसको अगर हम डबल करता है तो सेंटर का एंगल मिलता है। तो दैट मीन्स अगर ये 60 है तो ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। वो लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड to its center is double of the angle subtended at the arc on the same side, therefore हमने क्या लिखा, ये जो सेंटर पे एंगल बनाता है ये किसका डबल होता है, वो सेम साइड का जो आर्क होता है उस एंगल का डबल होता है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी। ये जो ए ओ बी है ये किसका डबल होता है, वो आर्क में क्या है, एंगल ए सी बी। ये समझ में आ रहा है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए सी बी। दैट मीन्स ये एंगल चाहिए। तो 2 को तुम इधर ले आओ, क्या मिलेगा, एंगल ए सी बी। 2 इधर ले आओगे तो हाफ ऑफ ए ओ बी, ठीक है। अभी ए सी बी को तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, ए सी बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ए ओ बी। कितना है, ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री। तो दैट मीन्स 30 डिग्री। तो हमको क्या मिला, ए सी बी मिला, ठीक है, ए सी बी, ठीक है। अभी क्या चाहिए हमको, ए डी बी चाहिए। हमको क्या चाहिए अभी, ए डी बी। ये भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा हम दिखाते हैं। पहले एक काम करो, ये लिख लो। सो हमको क्या मिला, एंगल ए सी बी। ये ए सी बी मिल गया। अभी क्या चाहिए हमको, ए डी बी चाहिए। देखो अभी ए डी बी कैसे निकालते हैं। अभी ए डी बी सी ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। ये किसके अंदर है, सर्कल के ऊपर है, ठीक है।
ये सर्कल के ऊपर में है। दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, सिंस क्या लिख सकते हैं, ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो दैट मीन्स एंगल क्या मिलेगा हमको, एंगल ए डी बी प्लस ये एंगल ए डी बी प्लस ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये कितना मिलेगा 180 डिग्री। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, तुम इसको बॉक्स बना सकते हो। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, प्रॉपर्टी है। एग्जाम में ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी नोट के लिए बना लो, ठीक है। अभी देखो हमको कौन सा चाहिए, ए डी बी चाहिए, तो ए डी बी रख लो यहाँ पे। एस सी बी का वैल्यू कितना मिला हमको, एस सी बी का वैल्यू मिला हमको 30 डिग्री, कितना मिला 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एंगल ए डी बी। ये 30 प्लस है, उधर ले जाओगे तो माइनस 180 माइनस 30 150 डिग्री, तो मिल गया, ए डी बी भी मिल गया, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम नीचे लिख सकते हो, देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क इक्वल टू, माइनर आर्क में कितना मिला 150 डिग्री, एंड एट मेजर आर्क इक्वल टू, मेजर आर्क में कितना मिला 150 डिग्री, ठीक है। मेजर आर्क में कितना मिला, सॉरी माइनर में 150, मेजर में कितना मिला 30 डिग्री, और माइनर में कितना मिला, माइनर में 150 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री। पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। कौन सा एंगल, पी क्यू आर, ये एंगल कितना दिया हुआ है 100। देखो अभी, व्हेयर पी क्यू आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो पी क्यू आर सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है, ठीक है। फाइंड ओ पी आर, एंगल ओ पी आर हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ओ पी आर कौन सा एंगल होंगे, ये एंगल। हम अभी क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखो, हमने बोला था कि कोई भी एक कॉर्ड, ये कॉर्ड कौन सा है पी आर, ये कोई भी एक कॉर्ड सर्कल पे जो भी एंगल बनाएगा वो किसका डबल होंगे, वो रिमेनिंग आर्क का डबल होंगे, ठीक है। रिमेनिंग आर्क पे जो भी एंगल बनाएगा उसका डबल होंगे। कौन सा एंगल, सर्कल का जो भी एंगल है, ठीक है। तुम बोलोगे सर्कल पे तो ये एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल, पी ओ आर, ये एंगल। तो दैट मीन्स तुम बोलोगे ये जो आर्क का जो एंगल है इसका डबल होंगे ये एंगल, ऐसा बोलोगे कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा तुम लिखोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने जो बोला था वो लॉ ऑफ वायलेशन हो गया। हमने बोला था, क्या बोला था, सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा वो किसका डबल होंगे, वो रिमेनिंग आर्क का एंगल का डबल होंगे, ठीक है। अभी देखो पी क्यू आर, ये कौन सा आर्क पे है, ये आर्क पे है। कौन सा आर्क पे है, ये आर्क पे। दैट मीन्स पी क्यू आर इस आर्क पे है, ठीक है। तो दैट मीन्स एंगल, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो ये आर्क पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम इस एंगल ले लोगे तो दैट मीन्स ये एंगल कौन सा आर्क पे आ जाएगा, इस आर्क के ऊपर, तो दैट मीन्स वो गलत हो जाएगा। तो तुम कौन सा एंगल लेना होगा, इस आर्क के ऊपर। तुम बोलोगे इस आर्क के ऊपर सेंटर पे कौन सा एंगल है, तो मैं बोलूँगा ये एंगल। अगर ये एंगल ले लोगे तो कौन क्या होंगे, देखो ये एंगल तुम इस आर्क के ऊपर आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, है कि नहीं बोलो, ठीक है। तो दैट मीन्स इस एंगल का नाम क्या है, अगर ये एंगल ले लोगे तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर। एंगल पी ओ आर कौन सा एंगल, ये एंगल। लेकिन हमको ये एंगल नहीं चाहिए, हमको ये एंगल चाहिए। तो इस एंगल को नाम होता है रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर ये एंगल हो जाएगा। ये एंगल किसका डबल होंगे, इस एंगल का, 2 टाइम्स ऑफ कौन सा एंगल, पी क्यू आर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ठीक है। अभी ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले ये लाइन लिख लो, सिंस
एंगल since angle subtended by an arc is double of the angle subtended by the since angle subtended by an arc is double of the angle subtended by the chord on its remaining circle। ये लाइन तुमको लिखना होगा, ठीक है। ऑन इट्स रिमेनिंग सर्कल। रिमेनिंग सर्कल का मतलब अगर तुम इस आर्क के ऊपर तुम कोई भी एंगल बना दिया तो दैट मीन्स ये सर्कल का जो एंगल होंगे, सॉरी सेंटर का, वो कहाँ पे होंगे? दूसरी आर्क, रिमेनिंग आर्क पे, ठीक है। अभी देखो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्स REF लिखने से हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ POR। ये किसका डबल होंगे? जो वो एंगल है, एंगल PQR। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ठीक है। अभी देखो रिफ्लेक्स ऑफ POR 2 टाइम्स ऑफ PQR का वैल्यू कितना है? 100 डिग्री। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्स ऑफ POR कितना बन जाएगा? 200 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? रिफ्लेक्स ऑफ ये कितना बन जाएगा? 200 डिग्री, ठीक है। अभी हमको चाहिए, अभी हमको क्या चाहिए? हमको ये नहीं चाहिए, हमको इस एंगल चाहिए, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना डिग्री होता है? पूरा एंगल होता है 360। अगर तुम 360 से ये 200 को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? ये एंगल मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? 360 माइनस 200, ठीक है। तो दैट मीन्स उस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम क्या है? POR, ठीक है। तो POR हम क्या करना होगा? ये 360 से 200 को माइनस करना होगा, तब क्या बन जाएगा? POR। समझ में आ रहा है? तो एंगल POR कितना बन जाएगा? एंगल POR बन जाएगा 360 माइनस 200 160 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स एंगल ये POR कितना बन जाएगा? 360 माइनस 200 160 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ठीक है। तो दैट मीन्स हमको ये एंगल 160 मिला, ठीक है। अभी देखो OR एंड OP ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये दोनों ही एक रेडियस है, एक ही सर्कल का रेडियस है। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? OP इक्वल टू OR। अभी देखो ये OP है OR, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। और हमको क्या पता है? एक ट्राइंगल में इक्वल, ये जो इक्वल साइड है इसका जो ऑपोजिट एंगल है, OP का ऑपोजिट एंगल ये है, OR का ऑपोजिट एंगल ये है। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स अगर OP के ऑपोजिट एंगल क्या है? ORP। OR का ऑपोजिट एंगल क्या है? OPR। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अभी देखो ये एंगल दोनों इक्वल है, ये 160 है। अभी देखो अगर ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं OPR, ये ट्रायंगल, तो तीनों एंगल को प्लस करने पे क्या मिलेगा? 180 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल OPR ये तीनों एंगल प्लस कर दो। इस एंगल का नाम है OPR, इस एंगल का नाम है ORP, इस एंगल का नाम है POR। ये तीनों एंगल प्लस करने पर क्या मिलेगा? 180 डिग्री। हमको कौन सा एंगल का वैल्यू चाहिए? कौन सा चाहिए? OPR। दैट मीन्स तुम OPR को रख दो, OPR। ORP इसको तुम कन्वर्ट कर दो, ORP के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? OPR, क्योंकि हमको OPR चाहिए, ठीक है। POR कौन सा है? POR कितना डिग्री है? 160 इक्वल तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। देखो यहाँ पे OPR कितना है? 2 OPR, 2 टाइम्स ऑफ OPR। या 160 उधर जाएगा तो कितना मिलेगा? 180 माइनस 160 कितना मिलता है? 20 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? डिवाइड। OPR इक्वल टू
2 से डिवाइड करोगे तो 10 डिग्री, आंसर मिल, ठीक है, यही चाहिए हमको। सो इस वीडियो में हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो लिख लो अच्छे से, पढ़ाई करो भाई, और अगर कुछ भी चाहिए तो कमेंट पे बता देना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।